क्या आप बता सकते हैं 1+1 कितना होता है? आदमी ने 50 सालों में सबसे कठिन सवाल का सही जवाब दिया। असल में भविष्य की दुनिया में मानव की बुद्धिमत्ता गंभीर रूप से घट चुकी है। 205 साल के मानव 2 ध्रुवों में बंट चुके हैं। उच्च बुद्धिमत्ता वाले लोग आमतौर पर संतान पैदा नहीं करना चाहते, जबकि कम बुद्धिमत्ता वाले लोग आलसी जीवन में डूबे रहते हैं और बड़ी संख्या में संतान पैदा करते हैं, जिससे मानव की कुल बुद्धिमत्ता लगातार घट रही है। उच्च बुद्धिमत्ता वाले जीन को संरक्षित करने के लिए वैज्ञानिकों ने गुप्त रूप से एक हाइबरनेशन योजना शुरू की थी, जिसमें एक पुरुष और एक महिला को हाइबरनेशन चैम्बर में भेजा गया था, ताकि जब मानव पूरी तरह से निम्न गुणवत्ता का हो जाए तो उन्हें पुनर्जीवित किया जा सके और मानव के जीन को बदला जा सके। हालांकि प्रयोग शुरू होने के कुछ ही समय बाद परियोजना के प्रभारी वैज्ञानिक को आचरण संबंधी समस्याओं के कारण सेना ने गिरफ्तार कर लिया और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जल्द ही पूरा प्रयोगशाला ध्वस्त कर दिया गया और हाइबरनेशन चैम्बर को कचरे के ढेर में फेंक दिया गया और मानव की बुद्धिमत्ता लगातार घटती रही। पूरा सामाजिक ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। कचरे का ढेर जल्द ही पहाड़ बन गया। अंततः एक दिन दबाव सहन नहीं कर सका और ढह गया। हजारों टन कचरा शहर में बह गया और हाइबरनेशन चैम्बर भी एक निवासी के घर में घुस गया। इस प्रकार शाओ शुआई लंबी नींद से जाग गया, लेकिन पहचान प्रमाण न होने के कारण उसे जल्द ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेल में ले जाते समय शाओ शुआई ने देखा कि यहाँ के लोग बहुत धीमी सोच वाले हैं, इसलिए उसने दिखावा किया कि वह उसी दिन जेल से रिहा हुआ है। अप्रत्याशित रूप से जेलर ने इसे सच मान लिया और उसी समय उसकी हथकड़ी खोल दी। शाओ शुआई ने मौके का फायदा उठाकर जेल से भाग निकला। इसके बाद उसने अपने वकील को ढूंढा और उसे पता चला कि इस युग में समय यात्रा उपकरण है जो उसे मूल दुनिया में वापस ले जा सकते हैं। इसलिए दोनों ने मिलकर खोज शुरू की। रास्ते में शाओ शुआई की मुलाकात अपने हाइबरनेशन साथी शाओमेई से हुई, इसलिए तीनों ने मिलकर यात्रा शुरू की। हालांकि जब वे एक और शहर पहुंचे तो शाओ शुआई दुर्भाग्यवश अपने साथी से बिछड़ गया और फिर से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस बार उसे जेल नहीं भेजा गया, बल्कि राष्ट्रपति भवन ले जाया गया। असल में उसने 50 सालों में कोई भी सही जवाब नहीं दे सका था। उसकी उच्च बुद्धिमत्ता ने राष्ट्रपति का ध्यान खींचा और उसे सीधे गृह मंत्री नियुक्त कर दिया गया। राष्ट्रपति ने उसके लिए एक राष्ट्रीय भाषण का आयोजन किया और घोषणा की कि वह अब उसका सबसे विश्वसनीय सहयोगी होगा। भूमि पर फसल न उगने की समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रपति ने उसे कृषि मंत्री भी बना दिया। इसलिए शाओ शुआई ने अपने पद का लाभ उठाकर शाओमेई को तुरंत वापस बुला लिया। दोनों ने भागने की योजना बनाई, लेकिन कड़ी सुरक्षा के कारण उन्हें पहले कृषि समस्या से निपटना पड़ा।